हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। जी हाँ, काफ़ी दिन से तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मैं स्लाइड पर लेक्चर लिया था और आज का जो लेक्चर है वो है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जी हाँ, बफर को आप जानते ही हैं, मुखातिफ है बफर से। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बफर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं विच आर रेजिस्ट टू पीएच। चाहे आप उसमें एसिड डाल लें, चाहे आप उसमें बेस डाल लें, उनका पीएच चेंज नहीं होता है। तो एक नई चिड़िया कहाँ से आ गई सर कि आइसोटोनिक क्या है। चलिए, आइसोटोनिक एक दीज आर दो सॉल्यूशंस विच हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हाँ, ऐसे सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं जो कि जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है टू बॉडी फ्लूइड्स। यानी इनको ऐसे कह सकते हैं, दीज आर दो सॉल्यूशंस विच हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर टू द बॉडी फ्लूइड्स। जी हाँ, बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड, एग्जांपल हो गया ब्लड, उसके जो है इक्विवेलेंट इनका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बफर आइसोटोनिक का क्या मतलब है। ये कह रहा है अ बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ प्रिपरेशन दैट मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बफर्ड ऐसा ही है, बफर सॉल्यूशन ऐसा ही है कि भैया उसमें आप एसिड डाल लें, बेस डाल लें, उसका पीएच चेंज होने वाला नहीं है। तो सर आइसोटोनिक क्या है? ऐसे बफर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है बॉडी फ्लूइड के बराबर, बॉडी फ्लूइड के बराबर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर है मेरे बच्चों, उनको हम बोलते हैं बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल एक बफर था, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर OSM, ऑस्मोटिक OSM नहीं OSP, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बराबर है बफर का बॉडी फ्लूइड के, तो इसको बोलते हैं बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जी हाँ, पहले हम समझ लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्या या ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। सबसे पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझने की जरूरत है। बच्चों, आपको पता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो प्रक्रिया होती हैं। जी हाँ, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सिस्टम बनाता हूँ और इसमें मैं आपको एक मेम्ब्रेन लगाता हूँ जो उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि केवल अपने अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही गुजारती है, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल गुजार सकते हैं। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है सर? सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, वाटर हो गया सॉल्वेंट, और आप इसमें डाल रहे हैं सोल्यूट, यानी आपने चीनी डाली 5 ग्राम 1000 ml ऑफ वाटर में, तो जो डाला है, या ऐसा कहूं जिसकी मात्रा कम है वो सोल्यूट है और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब एक बात मान करके चलिए कि यहाँ पर हमने सॉल्वेंट है यहाँ पर और यहाँ पर सॉल्यूशन है, कुछ मिलाकर मान करके चलिए। अब यहां से यहां की तरफ चल रहे हैं, यानी यहां पर तो नहीं है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चल रहे हैं विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है यार? दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द सॉल्वेंट पार्टिकल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर से लोअर की तरफ जाते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल या सॉल्वेंट जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। या और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सर? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक पिस्टन लगा दूं और इस पर प्रेशर अप्लाई करूं, तो प्रेशर अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो अब एक बात मान के चलिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल मतलब बाहर से मैं कोई प्रेशर लगा रहा हूँ, सपोज कीजिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्वेंट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का बहुत महत्व है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। जब आप इंजेक्टेबल बनाते हैं यानी इंजेक्शंस बनाते हैं, जब आप इन्फ्यूजन बनाते हैं यानी ग्लूकोज ये सब बनाते हैं, आरएल बनाते हैं, ठीक है,
NH बनाते हैं, इन सब में आप बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने NH देखी है, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में जो आपने कभी देखा हो, अगर सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो मान के चलिए 0.9% होती है, विच इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। जब मैं कह सकता हूं कि 0.9% बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा या कम होगी तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। जो आप नॉर्मल सलाइन चढ़ा रहे हैं किसी मरीज को, तो इससे कम या ज़्यादा होगी तो मृत्यु हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसके पीछे हमको फिनोमिनन समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एग मेम्ब्रेन आपने देखी है, अंडे की मेम्ब्रेन। अंडे की मेम्ब्रेन भी एक तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो होता क्या है, आप एक काम कीजिए, आप पानी लीजिए और इस अंडे को छील करके, यानी छील करके या इसकी लेयर हटा करके, आप मान करके चलिए इसकी लेयर जब आप हटा देंगे तो आप अंडे को डाल देंगे पानी में। अब ये जो है यहाँ से यहाँ की तरफ पानी मूव हो रहा है, तो अंडा क्या होगा, फूल जाएगा। फूल जाएगा, जैसा था वैसा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस आप मान करके चलिए, अंडे का जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो छीलक था वो आपने उतार दिया और उसको आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो अब यहाँ पर भी जो इसके यहाँ का अंदर का भी पानी होगा तो वो भी बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब समझते हैं कैसे, जैसे कि आप खीर के ऊपर नमक डाल दे बहुत ज्यादा तो पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बॉडी की सेल श्रिंक ना हो जाए, समझ रहे हैं, तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, या बॉडी की सेल जो है फूल ना जाए। ठीक उसी तरीके से आप एक और फिनोमिनन समझिए मुझसे कि भाई रेड ब्लड सेल है, आपने इस रेड ब्लड सेल को लिया और एक NaCl की कंसंट्रेशन में, एक NaCl के इस सॉल्यूशन में डाला जिसमें NaCl की मात्रा जो है 0.9% है मेरे बच्चे। अब यहां पर क्या हुआ, ये सेल झुकी तू रही, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब आपने RBC लिया दूसरे सॉल्यूशन में और यहां पर NaCl की मात्रा कुछ इससे ज्यादा था, तो क्या हुआ, ये श्रिंक हो गई सेल। समझ में आ गई? श्रिंक हो गई मतलब जो अंदर का मेटेरियल था वो भी बाहर आ गया, सिकुड़ गई, निचुड़ गई। समझ में आई बात? अब आप तीसरा मानिए कि यहाँ पर इससे भी कम थी तो अब फूल गई, मान करके चलिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 3 टर्मिनोलॉजी आती है बच्चों। एक आती है आइसोटोनिक, तो मैंने बताया ऐसे सॉल्यूशन जिनका आप ये मान के चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू बॉडी फ्लूइड। यानी आपका जो बॉडी फ्लूइड है, यानी मेनली जो ब्लड है, ये मान के चलिए, या और भी है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम है किसी सॉल्यूशन का, किसी प्रिपरेशन का, तो उसको बोल दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, हाइपर तीसरा है हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है बॉडी फ्लूइड से तो उनको बोल दिया हमने क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जी हाँ, ये टर्मिनोलॉजी आप समझ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोनिसिटी। इट इज अ कंडीशन वेयर अ सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर टू बॉडी फ्लूइड। ये एक ऐसी स्थिति है, अगर आपसे पूछी जाए कि आइसोटोनिसिटी क्या है तो आप लिखेंगे एक नंबर में कि इट इज अ कंडीशन इन विच द सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू द बॉडी फ्लूइड। जो आपके बॉडी फ्लूइड है ब्लड के और सबके बराबर होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब आइसोटोनिसिटी एजेंट एडजस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जांपल, क्योंकि हमको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने होते हैं तो आपको आइसोटोनिसिटी सेट करनी पड़ती है। वो मेथड मेजरमेंट के फॉर्मूले आपको अगले में मिलेंगे, जैसे कि डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट है या फिर सोडियम इक्विवेलेंट मेथड है, उसको हम अगले में बताएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देंगे, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, मैनिटोल। जी हाँ, ये कुछ एग्जांपल है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, ऐसे बफर जो कि आइसोटोनिक भी है। बफर आइसोटोनिक होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे बफर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बॉडी फ्लूइड के बराबर है, इक्विवेलेंट है, यानी आपके दो फादर के दो लड़के हैं, एक का वजन अगर 45 है, दूसरे का भी वजन 45 है, या ऐसे मान लीजिए एक को 4 बीघा जमीन दी है तो दूसरे को भी 4 बीघा जमीन दी है, तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसे बफर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है टू द बॉडी फ्लूइड, उनको कहते हैं बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आया बच्चों समझ में? जी हाँ, ये लाइन कहती है दिस एश्योर द कंपैटिबिलिटी विद बायोलॉजिकल टिश्यू। जो आपके अंदर बायोलॉजिकल टिश्यू है, जो सेल है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई एक आरबीसी की सेल थी, आपने उसको 0.9% NaCl में अगर डाल दिया तो उसका शेप चेंज नहीं, उसका साइज चेंज नहीं हुआ, वो श्रिंक नहीं हुई, वो फूली भी नहीं, जैसी थी यथावत वैसी रही। दूसरे सॉल्यूशन में आपने जो है उसकी मात्रा बढ़ा दी, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने एक बना दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर वो श्रिंक हो गई। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और रात में एक बहुत मैं आपसे बच्चों शेयर करना चाहता हूँ, एक हमारे ही दोस्त हैं, ऐसा कह सकते हैं, फार्मेसी वाला, उन्होंने रात एक वीडियो डाला कि बच्चे उनके नोट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि जो मतलब मैंने भी उनको देखा है, बहुत सारे बच्चे उनको फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो करते हैं, तो उनके ऐप में जो है परचेजिंग है, परचेजिंग मतलब परचेज करते हैं बच्चे, वहाँ से नोट्स परचेज करते थे और उनकी वीडियोस फ्री थी। तो कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि या तो वो पैसे ले रहे हैं कि आ जाओ एक बच्चे ने खरीदा और वो पैसे में बेच रहा है, वो अनएथिकल प्रैक्टिस है बच्चे। पर मैं सर से यही कहना चाहूँगा, सर ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है कि आप अपनी वीडियोस को अपने ऐप में लॉक कर दें, या वो बच्चा, देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब हैं जो बेचारा 30 रुपया भी नहीं खरीद सकता। सर ने कहा है कि अपनी एक फाइनेंशियल चीज़ें मुझे बता दे तो मैं उसको फ्री कर दूंगा, नहीं, ये एक शिक्षा, एक व्यापार तो अलग बात है। जब सर एक स्टूडेंट आप थे, आप उसी दौरान अपना चैनल कर रहे थे, यही ऑडियंस है जो आपको यहाँ तक लेकर के आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो पेड ना करें। हद से हद जो आपकी PDF है उसको आप पेड करें बच्चों के लिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप जो लाते हैं बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आप सॉल्यूशंस लाते हैं, वो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। और ऐसे भी करते हैं बच्चे कि एक बच्चा ले लेता है और बच्चों को वो दे देता है, फ्री में भी देते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा बेच ही रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बेच रहे हैं उनको थोड़ी अकल होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे एक बच्चा खरीदता है तो वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है बच्चों को। तो आपकी PDF वो बहुत अच्छी है कि आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के, और उसको आप सेलिंग के लिए करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे थे उस वीडियो में साउद्दीन भाई के, मैं जो है उनसे फिजिक्स वाला से बहुत इंस्पायर हूँ। तो अलग सर ने एक लेवल पर जा कर के उन्होंने बनाया उस चीज़ को, क्योंकि उनके पास उतनी फैकल्टी है, उनके साथ उतने लोग जुड़े हुए हैं मेरे भाई, कि इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतनी फैकल्टीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि उनका परिवार उससे ही चल रहा है। और इतने व्यूज़ हैं आपकी वीडियोस पर, इतना सब कुछ है, मेरी जिसी ऑडियंस ने आपको बनाया है, तो प्लीज़ आप जो है अपनी वीडियो पेड ना करें। ये वीडियो आप कह भी रहे थे कि PDF कहीं भी भागी फिरे जाए तो वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं, वो आप जो क्वेश्चंस लाते भी हैं वो AKTU के क्वेश्चंस होते हैं, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं 20-30 रुपए में, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो आप उस चीज़ को, हम शिक्षा को एक व्यापार रूप से ना देखें, एक इस तरीके से ना देखें कि, क्योंकि when you was in a student phase, जब आप, मेरी इतनी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, मैं भी एक शिक्षाविद हूँ, और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ कि भाई आप ऐसा ना करें कि आपको अपनी वीडियोस पेड करनी पड़े। शिक्षा आप
आपकी टीम मेहनत करती है, आप मेहनत करते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी की भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप उसको फेस टू फेस, बाय टू फेस टैकल करें, क्योंकि अगर इस तरीके से हम फेस दिखा देंगे चीज़ों का, बीच में मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ पुष्पेंद्र पटेल सर से। मैं आपसे बताऊँ बच्चों, पुष्पेंद्र पटेल सर ने फार्मेसी वो सॉल्यूशन फार्मेसी जब बनाया, वैन 2017-18 में उन्होंने जब क्रिएशन किया, उन्होंने एक एक चीज़ फ्री प्रोवाइड की। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बट उन्होंने कभी भी अपने लेक्चर्स पेड नहीं किए। बस बाकी आपकी इच्छा है, मैं हम सभी फार्मेसी प्रोफेशंस के लोग एक साथ ही जुड़े हुए हैं, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।